हमने आज इंटरप्ट्स करना है। इंटरप्ट्स में क्या क्या था, कल मैंने आपको बताया था इंटरप्ट्स के बारे में कि इंटरप्ट्स क्या होती हैं। जो बग्स होती हैं आपके प्रोग्राम में, जो एरर्स आती हैं, वो होती है हमारी इंटरप्ट्स। कुछ भी इंटरप्ट्स आ जाना प्रोग्राम की रन टाइम पे। इन प्रोग्राम controlled input output when the processor continuously monitor the status of the device। इसमें क्या होगा, जो प्रोग्राम कंट्रोल्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को जो कंट्रोल करता है प्रोग्राम, उनमें क्या होगा, व्हेन द प्रोसेसर कंटिन्यूसली, प्रोसेसर क्या करेगा, कंटिन्यूसली मॉनिटर करेगा किसका, स्टेटस ऑफ डिवाइस। डिवाइस का जो स्टेटस है उसे मॉनिटर कंटिन्यूसली मॉनिटर करेगा उसके स्टेटस को। इट डज नॉट परफॉर्म एनी यूजफुल टास्क, और इसके अलावा ये कोई भी यूजफुल टास्क परफॉर्म नहीं करेगा। एन अल्टरनेट अप्रोच वुड बी फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टू अल्टर द प्रोसेस व्हेन इट बिकम रेडी। हमें क्या, अल्टर मीन्स जो चीज़ आपको चाहिए वो आपने रखनी, बाकी आपने क्या कर देनी, उसमें से एलिमिनेट कर देनी, काट देनी, उसे हम अल्टर बोलेंगे। जो चीज़ हमें चाहिए अपने प्रोग्राम के लिए या प्रोसेसर के लिए या डाटा के लिए, वो हम रखेंगे। देन हम कहाँ पे, जब हमारा प्रोसेसर है वो रेडी हो जाएगा। डू सो बाय सेंडिंग अ हार्डवेयर सिग्नल। हार्डवेयर सिग्नल किसे देना पड़ेगा, हमें एक हार्डवेयर सिग्नल देना पड़ेगा कॉल्ड एन इंटरप्ट टू द प्रोसेसर को हमें एक हार्डवेयर सिग्नल देना पड़ेगा। एटलीस्ट वन ऑफ द बस कंट्रोल लाइन, एटलीस्ट वन ऑफ द बस कंट्रोल लाइन one of the bus control lines called an interrupt रिक्वेस्ट लाइन इज डेडिकेटेड फॉर दिस पर्पस। अगर हमें बस कंट्रोल लाइन चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरप्ट रिक्वेस्ट करेगी किस लाइन से, जिस पर्पस के लिए हमें, जो भी पर्पस के लिए हमें जो प्रोसेसर चाहिए उसके लिए वो रिक्वेस्ट करेगी। प्रोसेसर कैन परफॉर्म अदर यूजफुल टास्क। जो हमारा प्रोसेसर है वो हमारी अदर यूजफुल टास्क जो है वो परफॉर्म करेगा वाइल इट इज़ वेटिंग फॉर द डिवाइस टू बी रेडी, जब तक हमारी डिवाइस रेडी ना हो जाए। इंटरप्ट्स में क्या क्या हम यूज़ करते हैं, ये देखो, इंटरप्ट अकर्स हेयर। 1 और 2 हमने एक प्रोग्राम ले लिया, फर्स्ट हमने प्रोग्राम ले लिया। देन इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ये जो आपकी रेड लाइंस आप दिख रही हैं, ये हमारी इंटरप्ट्स है। प्रोग्राम में जैसे ही हमने डिस्प्ले किया तो इसने क्या किया, इंटरप्ट शो की। Processor is executing the instructions located at address I। कहाँ आगे हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमने कहाँ पे एग्जीक्यूट करनी है, आई पे। एरो बना हुआ है, इंटरप्ट अकर हेयर। व्हेन एन इंटरप्ट्स अकर, रूटीन executed in response to an interrupt, routine executed in response to an interrupt request is called the interrupt service routine। जो रूटीन हमारी एग्जीक्यूट हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। व्हेन एन इंटरप्ट अकर, अगर हमारी इंटरप्ट आ गई है, कंट्रोल मस्ट बी ट्रांसफर टू द, कंट्रोल किसके पास चला जाएगा, डायरेक्टली इंटरप्ट सर्विस रूटीन के पास। हमारा जो कंट्रोल है वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन के पास चला जाएगा। देन उसके बाद बट बिफोर ट्रांसफरिंग कंट्रोल, अगर हमने अपना ट्रांसफ़र कंट्रोल जो है उसे ट्रांसफ़र करना होगा तो हमें उसके पहले क्या करना पड़ेगा, द करंट कंटेंट ऑफ पीसी के जो हमारे करंट कंटेंट्स हैं मस्ट बी सेव्ड इन अ नॉन लोकेशन। हमें सेव्ड करने पड़ेंगे जो लोकेशन हमें पता हो, जिस लोकेशन से हम नेक्स्ट कंटिन्यू कर सकें। दिस विल बी अनेबल द रिटर्न फॉर्म, इसे हम क्या बोलेंगे, रिटर्न फॉर्म इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन रिज्यूम एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के पहले हमें इसे रिज्यूम करेंगे i+1 पे। रिटर्न एड्रेस और द कंटेंट ऑफ द पीसी, रिटर्न एड्रेस और कंटेंट ऑफ पीसी आर यूजली स्टोर्ड, ये हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, प्रोसेसर स्टैक में। ट्रीटमेंट ऑफ एन इंटरप्ट सर्विस रूटीन इज़ वेरी सिमिलर। जो ट्रीटमेंट है वो बहुत सिमिलर है किसके साथ, सब रूटीन्स के साथ। हाउएवर दे आर सिग्निफिकेंट
डिफरेंस, इनमें डिफरेंस क्या है? अ सब रूटीन परफॉर्म अ टास्क दैट इज रिक्वायर्ड बाय द कॉलिंग प्रोग्राम। जो सब रूटीन्स है वो परफॉर्म करेगी अपनी टास्क कब? इज रिक्वायर्ड बाय कॉलिंग प्रॉब्लम, जब हम अपने प्रोग्राम को कॉल करेंगे। इंटरप्ट सर्विस रूटीन क्या करेगी? मे नॉट हैव एनीथिंग इन कॉमन, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा विद द प्रोग्राम इट इंटरप्ट्स, जब हमारा प्रोग्राम इंटरप्ट करेगा। इंटरप्ट सर्विस रूटीन एंड द प्रोग्राम दैट इट इंटरप्ट में भी बिलोंग टू डिफरेंट यूजर, इंटरप्ट जो है डिफरेंट यूजर के साथ बिलोंग करेगी। एज अ रिजल्ट बिफोर ब्रांचिंग टू द इंटरप्ट सर्विस की ब्रांचेस के लिए नॉट ओनली द पीसी बट other information such as a conditional code flag and processor register used by both the interrupt program। interrupt program के लिए हम क्या यूज करते हैं? कंडीशन कोड फ्लैग्स और प्रोसेसर रजिस्टर्स, और मस्ट बी स्टोर करने के लिए इसकी सर्विस रूटीन्स को। then this will enable the interrupt program to resume execution को resume करने के लिए up to return from interrupt service routine तक।